हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और आज की क्लास में मैं प्रश्नावली 7.2 का मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के आज लास्ट ही कर दूंगा। आपका अंत भला तो सब भला। आज की क्लास आपको समझ में आना चाहिए और मुझे विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों कि मैं आपको सिखा दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 36 बिल्कुल आसान है। आपको लगता होगा कि बहुत बड़ा है, भारी भरकम है, बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। x+1 है ना, x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटा में x है। हम बार बार कहते हैं आपको कि आप एक चीज जरूर देखिए कि किसका डीसी आपको मिल रहा। थोड़ा सा और लग रहा लेकिन इसका डीसी यही दोनों है। देखिए क्या है कि हम लोग सबसे पहले मानेंगे क्या, माना मेरे प्यारे बच्चों x प्लस लॉग एक्स को t मान लेंगे सबसे पहले। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों डीसी विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे और यहाँ dx बटा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों dt होगा, प्लस डीसी ऑफ मेरे प्यारे बच्चों लॉग एक्स होगा, विथ रिस्पेक्ट में x होगा, dx मेरे प्यारे बच्चों ऊपर जाएगा, विथ रिस्पेक्ट में t होगा और यहाँ dt बटा dt होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ dx बटा क्या होगा dt होगा और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों log x का dc 1 बटा x होगा और यहाँ dx बटा मेरे प्यारे बच्चों dt बराबर में 1 होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से dx बटा dt को कॉमन कर लो और यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1 + 1 बचेगा बराबर में 1। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों dx को यहाँ पे रहने दे मेरे प्यारे बच्चों और यहाँ देखिए एलसीएम लेना है x को, तो यहाँ क्या बन जाएगा x + 1 बराबर में dt भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में होगा मेरे प्यारे बच्चों। और dx बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, dx बराबर ये x भागा में है, गुना में जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इंटू में dt होगा और यहाँ पे x + 1 गुना में है तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों x + 1 जो है वो भागा में आएगा। तो dx का मान यहाँ से इस तरफ से आप dx का मान बस निकाल लीजिए। अगर आप dx का मान निकाल लेते हो तो आपको कहीं पे परेशानी नहीं होगी। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करना है। अब यहाँ x + 1 जैसे है वैसे रहने दे। x + 1 को हम लोग क्या माने हैं, t माने हैं, t का स्क्वायर हो जाएगा। x जैसे है वैसे रहने दे। dx का मान हमारा क्या है, x × dt है, बटा में क्या है मेरे प्यारे बच्चों x + 1 है। यहाँ x + 1 से x + 1 को खत्म कर लो, x से मेरे प्यारे बच्चे x को खत्म कर लो, बचा क्या t² dt। t पर पावर क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 3 बटा 3 प्लस में c। मेरे प्यारे बच्चों t के जगह पे हम लोग को क्या रखना है, x प्लस लॉग x, उसका पावर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 3 बटा में क्या होगा 3 प्लस c। हमें तो नहीं लगा होगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपको कहीं पे भी कठिनाई होगा, क्योंकि कठिनाई होने का कोई जगह नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 पे चर्चा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे करना कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे करना बस इतना है कि देखना है कि किसका डीसी कौन दिखाई दे रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स x⁴ का डीसी ये दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका डीसी दिखाई दे रहा है ना, तो इसका डीसी ये दिखाई दे रहा है। तो आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन इसका डीसी ये है ना, हमें पता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग ये मान लेंगे, माना tan इनवर्स मेरे प्यारे बच्चों x⁴ बराबर में क्या होगा t। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा t, और डीसी मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स x⁴ का है, विथ रिस्पेक्ट में x⁴ होगा, x⁴ ऊपर विथ रिस्पेक्ट में x होगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये dx जो है ऊपर जाएगा, dx बटा dt होगा बराबर dt बटा मेरे प्यारे बच्चों dt होगा। और tan इनवर्स x⁴ का डीसी क्या होगा, 1/1 प्लस x⁴ का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों होल स्क्वायर होगा। और यहाँ x⁴ का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 4x⁴ और यहाँ dx बटा क्या होगा dt होगा और बराबर में 1 होगा। dx यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ऊपर में क्या है देखिएगा, यहाँ dx बराबर डायरेक्ट यहाँ हम कर देते हैं, dt यहाँ भागा में है तो ऊपर गुना में जाएगा, जो गुना में है वो भागा में आएगा, जो भागा में है वो गुना में जाएगा। यहाँ देखिए ये गुना में है, भागा में आएगा 4x3, ये देखिए भागा में है, गुना में जाएगा 1 प्लस क्या होगा x⁴ मेरे प्यारे बच्चों 8 होगा। तो ये dx का मान आया ना हमारा, तो यहाँ x³ लिखिए और यहाँ पे साइन इंटू tan इनवर्स x⁴ को क्या माने हो t लिख दो, 1 प्लस x⁴ क्या माने हो लिखा हुआ है 8। dx के जगह पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों dt, इंटू में क्या है 1 प्लस x⁴ 8 बटा में क्या है मेरे प्यारे बच्चों 4x3, 1 प्लस x⁴ से 1 प्लस x⁴ खत्म, x³ से x³ खत्म। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 1/4 को बाहर कर लो, यहाँ क्या होगा साइन t और यहाँ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों dt, 1/4 होगा मेरे प्यारे बच्चों। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कॉस माइनस में कॉस t होगा
माइनस में कॉस टी प्लस में सी, माइनस आगे लिखो 1/4 कॉस टी के जगह पे मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स x पर पावर 4 जिसे माने हो टी उसे लिख दो और प्लस में सी। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 37 बिल्कुल आसान है और आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन 2 है 37 के बाद 38 नंबर और 39 नंबर, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा, मुझे विश्वास है, आप देखते रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है और बेहद ही आसान है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए क्या समझना है कि सबसे पहले तो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, इस ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए मैं ट्रिक बताता हूँ। क्या ट्रिक बताता हूँ कि देखिए नीचे वाला फंक्शन का डीसी है, एक्स पर पावर 10 का जो डीसी होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो 10 पर पावर x इंटू एक्स पर पावर 10 का जो इंटीग्रेशन होता है 10 एक्स पर पावर 9 होता है। तो एक्स पर पावर 10 का मेरे प्यारे बच्चों 10 एक्स पर पावर 9 मिल गया। उसके बाद 10 पर पावर x का जो मेरे प्यारे बच्चों होता है वो 10 पर पावर x इंटू लॉग 10 होता है। बेस में लॉग के बेस में ई हमेशा रहता है, इसलिए ये दोनों का डीसी ऊपर मिल गया। जब दोनों का डीसी ऊपर मिल जाता है, पूरी नीचे वाला का डीसी ऊपर रहता है, तो उस क्वेश्चन का आंसर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों लॉग नीचे वाला फंक्शन। तो लॉग नीचे वाला फंक्शन यही ना है, लॉग नीचे वाला फंक्शन 10 पर पावर x प्लस x पर पावर 10, यही है ना। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको लगता है कि इसे कैसे बनाया जाए 2 नंबर में आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर में जब कभी भी आए तो सबसे पहले मान लेना है। आपको क्या कर लेना है, इधर मान लेते हैं, माना नीचे वाला फंक्शन को जिसका डीसी दिखाई दे रहा है उसे मान लेना, प्लस 10 पर पावर x बराबर टी, और यहाँ क्या कर लेना डीसी विथ रिस्पेक्ट टू टी। एक्स पर पावर 10 का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 10 एक्स पर पावर 9 इंटू डी एक्स बटा क्या होगा डी टी, प्लस 10 पर पावर x का क्या होगा 10 पर पावर x इंटू लॉग 10 होगा मेरे प्यारे बच्चों डी एक्स बटा डी टी बराबर में 1 होगा। यहाँ से कॉमन कर लो डी एक्स बटा डी टी, यहाँ 10 एक्स पर पावर 9 होगा प्लस 10 पर पावर x इंटू लॉग 10 होगा मेरे प्यारे बच्चों बराबर में 1। डी एक्स बराबर क्या होगा डी टी ऊपर जाएगा, बटा में मेरे प्यारे बच्चों 10 एक्स पर पावर 9 प्लस 10 पर पावर x इंटू में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों लॉग 10। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे वही काम करना है, ऊपर 10 एक्स पर पावर 9 है प्लस 10 पर पावर x लॉग 10 बेस ई है मेरे प्यारे बच्चों, बटा में इसको हम लोग t माने हैं, यहाँ dx के जगह पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों dt, बटा में क्या है 10 पर पावर 10 इंटू एक्स पर पावर 9 प्लस में क्या है 10 पर पावर x इंटू में क्या है लॉग 10 बेस में ई, ये पूरी कट जाएगा और बचेगा क्या 1/t dt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों लॉग t होगा और प्लस में क्या होगा c, लॉग t के जगह पे मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा x पर पावर 10 प्लस 10 पर पावर x और प्लस में c होगा। मेरे प्यारे बच्चों फाइनल आंसर तो डी ही आया ना। तो आपको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन देखना है और इंटीग्रेशन में इतना भारी भरकम ऑब्जेक्टिव में आए तो समझ जाना कि वो ट्रिक से ही बनने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 भी ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो उसे भी बना लेते हैं हम लोग। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 39 है और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है और बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे हम लोग इसे आसानी तरीका से बना सकते हैं, बस इसमें कुछ प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना होगा। 1 है ना मेरे प्यारे बच्चों, 1 को हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आसानी से लिख सकते हैं, बटा में क्या है मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर एक्स इंटू में क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है ना। अब क्या करिए ना कि साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ पे नीचे वाला को अलग अलग कर लो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा में मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका इंटीग्रेशन होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर खत्म, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म, ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन प्लस में मेरे प्यारे बच्चों साइन ऊपर जाएगा तो क्या होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। उसके बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा टैन एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई साहब माइनस में कॉट एक्स होगा, माइनस में कॉट एक्स होगा और प्लस में सी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको बेहद ही आसान लगा होगा। और ये जो ऑप्शन है वो ये बी में है ना, बी में यहाँ पे नहीं दिखने के कारण हमने नीचे लिखा, सी भी नीचे लिखा, बाकी तो दिख रहा है ना। तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, बी इसका सही जवाब है, tan x माइनस कॉट एक्स होगा मेरे प्यारे बच्चों 39 नंबर का। तो ये आज आपका समाप्त होता है प्रश्नावली 7.2। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमने कैसा प्रश्नावली 7.2 बताया। अब हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं
अगले वीडियो में प्रश्नावली 7.3 से और उसे भी बेहद समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 7.3 में।